दोस्तों नमस्कार फिर से आप सभी को और बहुत अच्छा लगा आप सबको बहुत लोगों को देख के और बहुत आनंद हुआ बात करके। ईश्वर की विशेष कृपा दोस्तों सबसे पहले जैसा मैंने पहले भी स्टार्ट किया था और अभी भी मैं यही कहूँगा, फर्स्ट ड्रीम इम्पोर्टेंट है। ड्रीम के बिना कुछ भी नहीं होगा। जो भी मैं बातें आगे 20-25 मिनट आपसे करूँगा, वो बातें आपको तभी समझ में आएँगी जब आपका एक बर्निंग डिज़ायर होगा। ड्रीम देखिए ड्रीम को बहुत कई बार क्या होता है जैसे मैं इस बिज़नेस में आ गया था, लेकिन मेरे ड्रीम को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। तकलीफें थी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही थी दोस्तों। क्लियर करने में आपको हमेशा याद रखना है कि अपने मेंटर, अपने गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी कि आपका ड्रीम क्या है। कई बार होता है क्या है, बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं। अच्छी बात है बड़ी बात करना दोस्त, लेकिन एक चीज़ पहले फाइंड आउट करना है, कि इस बिज़नेस को आप क्यों करेंगे? एक ऐसा कौन-सा कारण है, जो आपसे सब कुछ करवा लेगा? एक ऐसा कौन-सा कारण है, जिसके लिए आप सब कुछ करेंगे, सीखेंगे, बदलेंगे, प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो आपका कारण ज़रूर क्लियर करिएगा अपने मेंटर के साथ में। मेरी बातें जो भी मैं आपसे करूँगा, अपने मेंटर से आपको चेक करनी है सारी बातें, बट मैं वही बातें कर रहा हूँ जो सिस्टम कह रहा है। तो हमने अपने ड्रीम को फाइंड आउट किया था दोस्तों आज के 13 साल पहले। मेरा कर्जा, मेरे ऊपर कर्जा था, करीब 15 से 20 लाख के बीच में। वो कर्जा उतारना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने पहले भी बताया था, मेरे बच्चों का एजुकेशन, मेरे माता-पिता की सेवा और एक घर लेना। ये मेरा कारण बन गया था क्योंकि मैं अपने बिज़नेस में सब कुछ लॉस कर गया था कपड़े के व्यापार में। और एटलीस्ट मैं माइनस में बहुत चला गया था, करीब-करीब 8 से 10 साल तक। मुझे कोई मौका नहीं मिला बिज़नेस लॉस होने के बाद में, तो मेरी हेल्थ भी पूरी डैमेज हो गई। पूरी हेल्थ खत्म हो गई। कई बार होता है ना कि मैं इस इंडस्ट्री को क्यों करूँ? ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री बहुत लोगों के लिए कई बार सवाल बना हुआ है, कि क्या मैं कर पाऊँगा या मुझे करना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है, मेरे लिए भी था। मैं आपको बताऊँ मैं कपड़े के व्यापार में जब लॉस कर गया था, उसके बाद कई लोग बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी लेके मेरे सामने आए। अलग-अलग टाइप की अपॉर्च्युनिटी आपको पता है कई बार बाज़ार में दिखती है और सब एक जैसे दिखाते हैं, कई लोग लालच भी देते हैं। मेरे पास बहुत लोग आए बट मैं कहीं नहीं गया। गरीबी थी, पैसे नहीं थे, मैं परेशान था, लेकिन दोस्त एक कैरेक्टर था अंदर। गलत पैसा कमाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे माता-पिता का दिया हुआ संस्कार था। हाँ, कपड़े के व्यापार में मैं बिकॉज़ ऑफ एसोसिएशन झूठ बोलना पड़ता था, मजबूरी हो गई थी। बाकी कोई विकार ऐसे नहीं थे, जो किसी को धोखा देना, किसी के साथ बुरा काम करना, वो पसंद ही नहीं था। थैंक्स करते हैं हमारे माता-पिता को। दोस्त समझना है, आज के टाइम पे ये इंडस्ट्री क्यों? सबको पता चल गया है 5-6 महीने में, मार्च से लेकर के अगर आप अगस्त तक देखें तो 6 महीना होता है दोस्तों। आज के टाइम पे बहुत लोगों को पता चल गया कि आज के समय में ये इंडस्ट्री कितना काम कर रही है, कितना जीवन को बदल रही है, कितना जीवन में कलर भर रही है। आज वो लोग एन्जॉय कर पा रहे हैं जिनके पास में एक नेटवर्क है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ठीक से समझा था, कुछ साल पहले किया था, तभी लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे। आज के टाइम पे आप देखें मंदी का दौर है, बहुत हालत खराब है, कई लोग डिप्रेशन में हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग कर्जे में डूब चुके हैं। छोटी-छोटी दुकानें बंद हो गई, दोबारा खुलेंगी भी नहीं। कई नौकरियां हजारों नहीं लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। दोस्त हमने पहले ही कहा था, एक बी प्लान, इनकम बी प्लान, एक जिंदगी में बी प्लान होना चाहिए। वो इंडस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की नहीं है। फिर उसमें एमबीए क्यों? एमबीए क्यों करें? बहुत सारी बाजार में नेटवर्क के नाम पे लेकर के आते हैं, बहुत लोग लेके आते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास भी बहुत लोग आते थे। तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई एमबीए क्यों करें? एमबीए करने का कारण क्या है? सबसे पहली बात, एमबीए 1959 में शुरू हुई। आज 110 से ज्यादा कंट्री में है, कहीं से वापस नहीं है। मैं मोटी-मोटी बातें करूं, बाकी आप डिटेल में बहुत सारी जानकारी इसकी ले सकते हैं। मैं तो सिंपल में बिल्कुल सिंपल हूं और मेरे को सिंपल बातें करना अच्छा लगता है। तो आप देखो 62 साल का बैकग्राउंड, 22 साल का भारत का बैकग्राउंड, कहीं से इनका झंडा उखड़ा नहीं। जहां गए वहां पे खंबा गाड़ दिया। क्यों? सच्चाई, ईमानदारी दोस्त। हो सकता है थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वहां पे आदमी जीतता ही जीतता है, कहीं से भी वापस नहीं है। थैंक गॉड। तो एमबे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एमबे डायरेक्ट सेलिंग की एक पायनियर कंपनी है, एक दुनिया की नंबर 1 लीडिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड कंपनी है। आपको यह समझना पड़ेगा कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इनकम भी आपको देता है, आपको आने वाली जनरेशन आपके जनरेशन के लिए मौका दे सकता है
लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि एमबीए ही क्यों? क्योंकि एमबीए को आपको जानना है, एमबीए नंबर 1 है। तो मैं अगर किसी के साथ जाऊं, कोई भी काम करूं, मुझसे बहुत लोग बोले कि वहां ज्यादा पैसा बनता है, फलाना जगह ज्यादा पैसा बनता है, जल्दी पैसा बनता है। लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी दोस्तों, तो मुझे पता चल गया कि जो जल्दी क्विकली मनी बनेगी, वो बर्बादी का लक्षण हो सकती है, वो जिंदगी को तबाह भी कर सकती है दोस्तों। तो हमने इसको समझा, इसको जाना, इसको पता किया, किताबें पढ़ी, जैसा मैंने पहले ही कहा। और जब पता चल गया, कहते हैं ना, मानस में एक पंक्ति आई है कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। इसका मतलब क्या है? जब तक आप जानेंगे नहीं ना, आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, और प्रेम नहीं बढ़ेगा तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, और आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको जानना पड़ेगा, दिल से जानना पड़ेगा, मन से जानना पड़ेगा। जब आप जान जाए, आज अगर मुझसे कोई पूछे एमबीए कितना परसेंट आपके अंदर है, तो 100% है। अगर कोई ब्लड रिपोर्ट मशीन आ जाए एमबीए की तरफ से कि भाई चेक करेंगे और उसको हम क्वालिफाई करेंगे कि ब्लड कितना परसेंट एमबीए का है, कितना धड़कन है, तो 100% निकलेगा। वो फेथ आया प्रोडक्ट के प्रति, इंटरनेशनल प्रोडक्ट, 100% सर्टिफिकेशन की मनी बैक गारंटी का प्रोडक्ट कौन देता है दुनिया में? माई का लाल। बहुत सारे लोग हैं, चवन्नी अठन्नी 2 पैसे, बहुत सारी लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन सवाल उठता है कि एमबीए क्यों करें? क्योंकि एमबीए का प्रोडक्ट मिरेकल करता है। एमबीए का प्रोडक्ट अगर आप देखें वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक, एमबीए का एलओसी का प्रोडक्ट नासा यूज कर रहा है। हर ब्रांड को अगर आप देखेंगे, एमबीए के एक एक प्रोडक्ट को आप देखेंगे, आपको प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि जब मैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन की बात करता हूं, जब मैं फ्रीडम की बात करता हूं, जब मैं होप की बात करता हूं, जब मैं रिवॉर्ड की बात करता हूं, जब मैं फैमिली की बात करता हूं, एमबीए 4 चीजें हमको देती है। तो सवाल उठता है कि कैसे होगा? ये तब होगा जब सब चीजों में सच्चाई होगी, सब चीजों में ईमानदारी होगी, कहीं पे भी अंधा कानून नहीं है, कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना है, मक्कारी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, फाड़ के बात करना है किसी को। इसलिए हमने एमबीए को चुना। आप भी एमबीए को क्यों चुने? जाने जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए ना प्रीति, बिना प्रीति नहीं भगत दृढ़ाई। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक परम विश्वास नहीं होगा, जब तक आपके अंदर दृढ़ता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं आएगी एमबीए के प्रति, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप रुक जाएंगे। बहुत लोग रुक जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास जहां तक रहता है वहीं तक जाते हैं, आगे खत्म हो जाते हो। इसलिए रोज रोज जानना पड़ेगा, रोज रोज पहचानना पड़ेगा। और जब आपके अंदर एमबीए के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, एमबीए के प्रति जब भक्ति आ जाएगी दोस्तों, तो आपका इस बिजनेस में सफल होना बहुत 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 आसान हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको करूं, तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, कई लोग साइन अप तो हो जाते हैं, लेकिन साइन अप होने के बाद में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें उनके बीच में आ जाती हैं, और फिर उनको लगता है कि यार मैं कैसे करूं इसको, टाइम नहीं है मेरे पास। मैक्सिमम पीपल क्या कहते हैं? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और गरीबी का सबसे बड़ा कारण भी वही है। आप अमीरों को देखो, आप दुनिया के टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज, मित्तल, बिल गेट्स, जिसका भी नाम आप ले लो, जिसका भी नाम दुनिया में ले लो, वो सारे लोगों के पास क्या टाइम रखा हुआ था अलग से? हाँ? और वो अपॉर्चुनिटी देखते गए, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन गरीब 95% जो सेल्फ एम्प्लॉय माइंड क्या होता है? टाइम नहीं है, मैनेज योर टाइम। मैंने क्या किया, मैं कपड़े के व्यापार को छोटा छोटा कर रहा था, और जब गरीबी का माहौल होता है तो लोग ज्यादा तंग करते हैं दोस्तों। बहुत लोग मुझे तंग कर रहे थे। जब मैं जिसका काम करता था छोटा मोटा, वो भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, समय नहीं देता था मुझे। लेकिन हमको पता चल गया था, जब हमने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ सीरीज सुने, तो पता चला कि सफल लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं। हमने देखा कि भाई अगर मुझे सफल होना है तो मुझे एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। मुझे रोज सुबह में कितना बजे उठा, कितना बजे सोया, बीच का टाइम कहाँ गया मेरा। हो सकता है आप जॉब करते हैं 8 घंटा, 10 घंटा, कई लोग 12 घंटा मैं बोलता हूं, तो 12 घंटा के बाद 12 घंटा बचता है, तो मैं कहां काम करूंगा? सबसे पहले मेरे नींद पे काम करूंगा। मैं सोता कितना घंटा हूं? कहीं मैं 8 घंटा तो नहीं सो रहा हूं। 8 घंटा कौन सोता है? जो पीस ऑफ माइंड होता है, जो रिलैक्स होता है, जिसको फ्रीडम होता है। अन्यथा जितने लोग दुनिया में बड़ी सफलता हासिल किए, उन्होंने अपनी नींद को कम किया। बस 6 घंटा सोना पड़ेगा, कई बार 5 घंटा सोना पड़ेगा। आपने कहावत सुनी है गांव की, लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, तो बुढ़ापा देख कर रोया। रोना पड़ेगा। हमने जागरण किया। हमने अपने कपड़े के व्यापार में भी बचपने में 18 साल की उम्र में मैं जागना शुरू किया था, और मुंबई आया था तो मैं बहुत जागरण किया मैंने दोस्त।
तो जागना पड़ेगा आपको, आपको नींद का आपका हिसाब किताब करना पड़ेगा, आपको दर्द होगा आंखों में, आपको इलाज करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा कि यार मैं 6 घंटा सो के 2 साल काम कर लूंगा और जब मेरे पास में सारी चीजें आ जाएंगी तो मेरी चॉइस हो जाएगी। तो मैनेज योर टाइम, कैलेंडर फुल करना पड़ेगा। कैलेंडर के बिना आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप से हिसाब में ब्रायन ट्रेसी को पढ़ा, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी ने कहा आपको अपने आप का हिसाब किताब करना पड़ेगा, रात को रोज बैठना पड़ेगा कि मैंने कहीं समय तो नहीं गंवाया आज। तो अपने समय को आप कई बार ना आप समय बोलते बोलते एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, प्यारे कोई भी हो, सबको जाना है, कोई नहीं रहेगा। तो टाइम को मैनेज करना सीखिए, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके थ्रू आपको पता चलेगा, समय को मैनेज करिए। दूसरा होता है दोस्त, इस बिजनेस में आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें, कौन सा काम उसके बाद में करें। अर्जेंट क्या है वो आपको पहले करना होगा, उसके बाद की चीजों को आपको अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल उठता है कि आपने एमबीए क्यों ज्वाइन किया, या आप एमबीए क्यों ज्वाइन करेंगे। नए लोग खास करके, ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सक्सेस कैसे मिले। आपको प्रायोरिटी पर रख के काम करना पड़ेगा। अगेन कैसे होगा, अगेन आपको अपना टाइम सेट करके और अपनी हाई प्रायोरिटी को पहले सेट करना पड़ेगा। बीच में बहुत सारे आपको अड़चने आएंगी, परमात्मा आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन आप डिगेंगे नहीं। जो व्यक्ति ईमानदार अपने आप से बन जाता है, वो अपनी प्रायोरिटी को सेट करता है, बीच की अड़चनों को वो दूर भगाता है और वो सफल हो जाता है। तो प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि अगर मुझे इस बिजनेस में किसी को प्लान दिखाना है, मुझे नेटवर्क बनाना है, मुझे काम करना है, तो प्रायोरिटी सेट करिए, टाइम को मैनेज करिए कि अगर आप 12 घंटा भी अगर आप समय दे रहे हैं अपनी जॉब बिजनेस में, मैं हाईएस्ट टाइम ले रहा हूं। कई लोग बोलते हैं मेरी ट्रैवलिंग बहुत है, 6 घंटा सोया, 2 घंटा नहाया खाया, 1 घंटा और अपने आप को दे दिया परिवार को, तो 3 घंटा में कहां डालू। 3 घंटे में मैं 2 मीटिंग कर सकता हूं रोज की रोज। वो जो आपके अपलाइन उनके साथ बैठिए। मैं सिर्फ आपको जस्ट इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 13 साल के इतिहास में मैंने देखा है बहुत लोग ये बोलते बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि टाइम सबके पास में भी 24 घंटा है। सफल लोग कभी टाइम का बहाना नहीं बनाते, असफल लोग हमेशा टाइम का बहाना बनाते हैं और वो लवर वाला काम पहले करते हैं, लीडर वाला काम बाद में करते हैं सफल लोग। लेकिन जो सफल लोग हैं, वो जो लीडरशिप का काम है, जो सक्सेस का काम है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपसे जरूर थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको बताऊं। अब स्मरण भैया ने कहा नया साल आ रहा है, हमारे महागुरु आने वाले हैं, आज पुराने साल का है, इस साल का ये लास्ट मीटिंग है। तो कुछ चीजें अगर आज क्लियर, देखिए मैं तो कुछ नहीं बात कर रहा हूं, परमात्मा ही कर रहा है। आपको ये समझना है कि अगर ये चीजें क्लियर हो जाती है, नया साल बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। मैं सबके लिए प्रे करता हूं परमात्मा से कि आप सबका जीवन बहुत आनंदित हो। तो सवाल आपको यहां से क्लियर होता है कि जब आप समय को अपना प्रबंधन कर लेते हैं, प्रायोरिटी सेट करना जान जाते हैं, तो सवाल उठता है जब बिजनेस आप करते हैं दोस्तों, बिजनेस करते समय कई बार आपको चढ़ाव उतार जीवन में आता है, कई सारे द्वंद आते हैं, कई सारी परेशानी भगवान भेजता है। मेरे जीवन में भी भेजा था। आप बहुत सारी सीढ़ी सुने, एमरल्ड्स की, डायमंड्स की, आपको पता चलेगा इस बिजनेस में। बाहर की दुनिया में आप देखें, आप किसी की भी कहानी पढ़ लें, आप थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़ लें, आप बिल गेट्स को पढ़ लें, आप किसी को भी पढ़ लीजिए, आप ब्रायन ट्रेसी को पढ़ लीजिए, आप बिली जॉली को पढ़ लीजिए, आप किसी भी सफल कलाकार को पढ़ लीजिए, एक्टर को पढ़ लीजिए, क्रिकेटर को पढ़ लीजिए। क्या उनके जीवन में तकलीफ नहीं आई? क्या उनके जीवन में द्वंद नहीं आया? क्या उनके जीवन में परेशानी नहीं आई? लेकिन जब एमबीए शुरू करते हैं तो सारी परेशानी शुरू हो जाती है। मैं कई लोगों को कहता हूं कि भैया अगर आप ये नहीं करोगे तो भी ये परेशानी आएगी, तो भी ये परेशानी आएगी। चढ़ाव उतार भगवान देगा, भगवान चेक करेगा आपको। बड़ी सफलता ऐसे कैसे दे देगा परमात्मा? बड़ी सफलता के लिए वैसा हमको बनना पड़ेगा, हमें तपाना पड़ेगा। क्या रामकृष्ण पांडुरंग विठला, जिनको आज हम नमन करते हैं, पूजा करते हैं, किसी संत की बात देख लो, किसी सफल व्यक्ति की बात देख लो, किसी गुरु की बात देख लो, क्या उनको परेशानी नहीं आई? क्या राम को 14 वर्ष वन में नहीं रहना पड़ा, जंगल जगह नहीं भटकना पड़ा, जिनको आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? दो सवाल है, सफल होना है तो परीक्षा होगी, द्वंद आएंगे, चढ़ाव उतार आएंगे। आपको उस समय क्या करना पड़ेगा? हमने क्या किया? मेरे जीवन में तो इतना चढ़ाव उतार था कि अगर वो मैं डिटेल में बताने जाऊं तो पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको दोस्तों कुछ बताना इसलिए चाहता हूं कि चढ़ाव उतार आया जीवन में। हमने उस समय क्या किया? सबसे पहले अपने गुरु के साथ टाइट कम्युनिकेशन किया। हम बार बार अपनी अपलाइन को बातचीत करते थे, दिन में 4 बार भी बात करते थे। जब जब परेशानी बढ़ती थी हम अपने अपलाइन को कॉल करते थे। लोग क्या करते हैं? गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके जीवन में चढ़ाव उतार आ रहा है, आप विचलित हो जाते हैं, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए अपने गुरु का संगत करना पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर कैसे भरोसा आए? आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। रीड द बुक, मराठी में एक लाइन है अपने वाचाल तर वाचाल, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा।
पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। हमने सैकड़ों किताबें परमात्मा की दया से टच की। हमारी अपलाइन गुरु बोलते थे बार-बार, महेश जी किताब पढ़ा करो। मैं बोला यार इनको कैसे पता मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ? हाँ? इनको कैसे पता चल जाता है? बट हम पढ़ते नहीं थे। हमको लगता था कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं कर जाऊंगा, और जब द्वंद आता है तो आदमी करता क्या है, क्विट कर देता है, बहाने बनाने लगता है। लेकिन थैंक गॉड उस टाइम पे हमने अपने गुरु की बातें मानी और हमने किताब पढ़ना शुरू किया। तो किताबों में हमें एक-एक चीजें मिलती गई। जब हमने ब्रायन ट्रेसी की स्टोरी पढ़ी तो हमारा जीवन बदल गया। एक किताब भी आपके जीवन को बदल सकती है। एक सीडी, एक टेप आपके जीवन को बदल सकती है। एक ऑडियो, एक वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। एक फंक्शन आपके जीवन को बदल सकता है। बार-बार, बार-बार, बार-बार आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए नकारात्मक सिचुएशन परमात्मा भेजेगा। आपके परिवार में, कई बार आपके टीम में, उसको कैसे हैंडल करना, वो आपको सीख-सीख के, अपने विश्वास को बढ़ा करके, गुरु भक्ति करके, परमात्मा को याद करके उसको हैंडल करना पड़ेगा। सक्सेस इज जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। वो एक यात्रा है दोस्तों, सबको तय करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ा, तो आप भी कर सकते हो। संपर्क, संगत, काउंसलिंग, ये सब क्या है? संगत, संपर्क, काउंसलिंग का क्या प्रभाव, क्या फायदे, इस बिजनेस में क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जाएं, बांस फांस और मिस्री एक ही भाव बिकाएं। ये बहुत बड़ी बात। इसका मतलब क्या है? संगत में आप देखिए बांस की लकड़ी होती है, उसमें जो है मिस्री लगा दिया। अब ये रहीम कबीर के दोहे जो है ना, ये बहुत बहुत अलग हैं, समझना पड़ेगा। बांस में मिस्री लगाई, मिस्री आपको पता है मीठा होता है। संगत की वजह से वो बांस की वैल्यू नहीं थी, लेकिन मिस्री लगाने की वजह से मिठास आ गई। लेमन जूस लोग खाते हैं, मीठी चीजें खाते हैं, उसी के भाव में मिस्री के भाव में लकड़ी भी बिक जाती है। आप कैसी संगत? मैंने क्या किया? मैंने अच्छी संगत करना शुरू किया। मैंने गुरु की संगत किया, मैंने सफल लोगों की संगत किया। मैंने एक-एक टेप जो सीडी सुनी, उनको अपना गुरु बना लिया। आज हम गुरु बनाते हैं सब। हम मानते हैं इनसे मेरा जीवन बदल गया, इनकी बातों ने मेरे जीवन को बदल दिया। आपको सब में गुरुत्व पावर दिखेगी जब आपके अंदर सीखने की भावना आएगी। किसकी संगत कर रहे हो? हा? मैं डरता था तो पंकज जी की टेप सुनता था, तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। मुझे लगता था मैं 10वीं 2 बार फेल हुआ, 10वीं 3 बार फेल थे, मेरा डर निकल जाता था। मुझे लगता था आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम गोइंग प्लेटिनम, आई एम गोइंग एमराल्ड, आई एम गोइंग डायमंड। मेरे अंदर विश्वास आ जाता था, मैं उछल जाता था। संगत किया मैंने। मुझे डर लगता था कि यार मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे तरफ का व्यक्ति, मेरे गांव के तरफ का व्यक्ति कोई सफल है क्या? मैंने श्रवण भैया को देखा, पहली बार मीटिंग में देखा, मेरा विश्वास बढ़ गया। अरे यार श्रवण भैया हमारे छोटे भाई मिल गए, हमारे से उनका घर 25-30 किलोमीटर पे, हम नहीं जानते थे, लेकिन जब उनको देखा तो विश्वास बढ़ गया। अरे यार ये कर गए तो हम भी कुछ कर जाएंगे। विश्वास कम था, डर बहुत था दोस्तों। अपने डर को खत्म किया, विश्वास को बढ़ाया। संगत की रंगत दोस्तों चढ़ती है। संपर्क, कैसे लोगों के संपर्क में है आप? कई बार क्या होता है, बिजनेस कर रहे हैं और संपर्क किससे कर रहे हैं? कचरा पीपल से, लवर पीपल से, घटिया पीपल से, बेईमान पीपल से। फिर क्या होता है, उनका संपर्क आपके अंदर चला जाता है और बार वो गंदगी। अब एक तरफ पता चला आप चंदन डाल रहे हो और दूसरे तरफ आप बदबू डाल रहे हो, तो क्या होगा? खुशबू आएगी क्या? इसलिए चेंज योर एसोसिएशन। आपका संपर्क अच्छे लोगों से। मैं भिवंडी शहर में रहता था, वहां पे कुछ 200-300 लोगों से मेरा संपर्क था, लेकिन मुझको पता चला ये संपर्क मेरे जिंदगी को बर्बाद करेगा। नेगेटिव एसोसिएशन, नेगेटिव संपर्क है। मैंने सबको छोड़ दिया। चुनिंदे जो लोग थे उनके साथ ही मेरी दोस्ती 1-2 लोगों के साथ रही, बाकी सबको। आज मेरे मोबाइल में किसी का नाम भी नहीं है, किसी का आ जाए तो मैं एक्सेप्ट भी ना करूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो संपर्क मुझको छोड़ना पड़ेगा। मैंने छोड़ दिया। आपकी सफलता के लिए आपको करना पड़ेगा। कई बार आप एक्साइटेड होते हैं, फिर आप नकारात्मक हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, आप नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में है। तो दोस्त, संपर्क आपको समझना पड़ेगा, किसके साथ संपर्क करना, काउंसलिंग किसके साथ करना, कौन आपको उच्च विचार देता है, कौन आपकी भावनाओं को जगाता है, कौन आपके विचार शुद्ध करता है, कौन आपको एक्साइटमेंट देता है, कौन आपके अंदर फायर पैदा करता है, कौन आपके अंदर पॉजिटिविटी देता है, कौन आपको सत्मार्ग देता है, कौन आपको कर्म सिखाता है, कौन आपका अच्छा सोचता है। दोस्त, उसके साथ आपको जम के रहना पड़ेगा, उसके साथ आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मैंने यही किया। कई सारे हमारे स्पॉन्सर, उनको नमन है। ऊपर कई अपलाइन थी, सबको नमन है। हमने सबको नमन किया, लेकिन हमने
अपने असली गुरु को पहचाना। फर्स्ट मैंने कहा हमारे फाउंडर एमरल्ड गोविंद सत्येंद्र संध्या जी, फर्स्ट हमने उनके ऊपर फोकस किया क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। वो हमको कर रहे थे, दुबे जी यू कैन डू इट, दुबे जी यू कैन डू इट। पंकज जी मिले, हमने उनको फोकस किया। सुमित जी की आज हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा को कि बार-बार उनका फोकस हमारे ऊपर हुआ। आज हमारा हालचाल लेते हैं वो, हम खड़े हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं। परसों भी कॉल आया हमारे गुरुजी का, हम रोने लगे सुमित जी का। हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार इतना बड़ा महागुरु महेश दुबे, उनके चरणों की चींटी भी नहीं है, धूल भी नहीं है, और वो व्यक्ति मुझको मेरा हालचाल लेता है। इससे बड़ी भाग्य क्या हो सकती है? तो मैंने ऐसे लोगों के साथ काउंसलिंग करनी है जो व्यक्ति दुनिया में सफल है, जिसने सच्चाई ईमानदारी के साथ, कैरेक्टर के साथ अपने जीवन को बदला है, हजारों लाखों लोगों के जीवन में कलर भरा है। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ हमको अपना जीवन लगाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तब जीवन बदलेगा। इसके फायदे क्या होंगे? आपका बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर एक फायर पैदा होगा, आपके अंदर एक हमेशा पॉजिटिविटी पैदा होगी, और आप यस यस हर काउंसलिंग में यस सर, यस सर, यस सर। काउंसलिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बिजनेस में जब हम किसी को लेके आते हैं या हम खुद शुरू करते हैं, सवाल उठता है कि हमको एक टर्नओवर सीखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें परमात्मा की कृपा, परमात्मा ने बोला कि ये बात करो, मुझे तो नहीं पता, और परमात्मा ही बात कर रहा है, शायद हो सकता है कि आपके कुछ काम आ जाए। फर्स्ट, जब हमने शुरू किया था मेरे पास पैसे नहीं, 10,000 रुपया 4% ब्याज पे लेके 100 पीवी किया था। ये मेरी स्टोरी में मेरी 5 सीडी ब्रिट वर्ल्डवाइड में है, मैंने उसमें ये बातों का जिक्र किया है। दोस्त 10,000 रुपया नहीं था, क्यों? क्योंकि गरीबी का माहौल था, कंगाली थी, लेकिन 10,000 रुपया लगाया क्योंकि मैं बिजनेस माइंड था, मैं जॉब मेंटालिटी नहीं था। जॉब मेंटालिटी हमेशा पैसा बचाने का सोचती है, उसको लगता है कि ये पैसा बचा लूं, ये बचा लूं। बिजनेस माइंड डेवलप करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा। पर्सनालिटी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप, देखो एमबे आपको एडीआर से एडीएस बनाती है, आप प्रोडक्ट लेते हैं, आपको पता है इन चीजों में, जानिए इसके बारे में। बनते ही क्या होता है? एडीएस का मतलब क्या होता है? एमबे डायरेक्ट सेलर। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा। एमबे की ओनरशिप है, नौकरी नहीं है, कोई बॉस नहीं है। मैंने कहा गुरु और शिष्य का यहाँ पे बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बॉसगिरी नहीं है दोस्तों। आपको खुद को, यू आर योर बॉस, आपको अपना बॉस खुद को बनना पड़ेगा। आपको कांच में अपने आप को देखना पड़ेगा। मैं जब वो अपनी पुरानी फोटो देखता हूं, कभी पिक्चर्स हम आपको दिखाएंगे, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वही महेश किरण दुबे है। हम लकड़ी लेके चला करते थे, हमारी हेल्थ डैमेज हो गई थी, स्किन पूरा डैमेज हो गया था। हमारे गुरु को पता है ये बात, उन्होंने देखा है हमारी हालत को। कपड़े कुर्ते पहनते थे, पैजामे पहनते थे, दाढ़ी रखते थे, हम तो हथियार लेके, बंदूक लेके भी चलते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे एटीट्यूड वैसा था। चेंज माई सेल्फ एवरी सेकेंड, एवरी टाइम, चेंज माई सेल्फ। मुझे अपने आप को बदलना पड़ा। आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी नहीं है, लोग आपको रिलेट नहीं करेंगे। अगर आप वही पुराने जो पहले थे, अगर वही बन के रहोगे, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, पिन नहीं चेंज होगा, धंधा नहीं बढ़ेगा, लोग रिलेट नहीं करेंगे। लोग सोचेंगे कहां का बंदा आगे, हटाओ इसको। एक्सटर्नल चेंज, इंटरनल चेंज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। कई मैंने सुना है लोग लाखों रुपया अमेरिका जाके सीख के आते हैं। थैंक गॉड यहाँ पे एमबे, ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम और हमारा गुरु हमें हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में हमको हेल्प मिलती है। हमारी सीडीज, हमारी किताबें। आज मैं अपने आप को देखता हूं तो देखता ही रहता हूं, अरे महेश दुबे तू कैसा बन गया? अरे यार क्या महेश दुबे, कुछ भी नहीं था, लेकिन चेंज माई सेल्फ एवरी डे, चेंज माई सेल्फ एवरी सेकेंड। हमने अपने आप को बदलने के लिए मेहनत किया। तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, अच्छी पर्सनालिटी बनाएं। जब आप अच्छे होंगे, लोग आपको रिलेट करेंगे। आपने सुना होगा, पीपल डोंट ज्वाइन एमबे, दे ज्वाइन यू। अगर कोई आपको ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई आपको सुन नहीं रहा है, लोग आपसे भाग रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ योर टंग। इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि लोग मुझे कैसे सुने। आपको उसके लायक बनाना पड़ेगा, आपकी बातें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपको स्किल विद पीपल पढ़ना पड़ेगा।
आपको सवाल जवाब पढ़ना पड़ेगा, ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों से बड़ी-बड़ी बात करो, खुद के लिए छोटी बात करो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपको चेंज करना पड़ेगा। बहुत बड़ा ये टॉपिक है, बट मैं कुछ चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, बिना चेंज के बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। आप इस बिजनेस में मल्टी बिलियनर बन सकते हैं, आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। हम यहाँ पैसे की बात ज्यादा लुभाते नहीं है किसी को, हम कहते हैं पहले अच्छा इंसान बनना है, बिल्ड योर कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है। मैं झूठ बोलता था, मुझे पता चल गया अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सफल नहीं होऊंगा। मैंने सच बोलने के लिए अनुशासित किया अपने आप को, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। चेक करो दिन में कितनी बार झूठ बोलते हो, क्या अभी भी झूठ निकलता है, क्या अभी भी आपके मुंह से गाली निकलती है, क्या अभी भी आपके कुछ एटीट्यूड खराब है, क्या अभी भी आप किसी की बुराई करते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, सुनते हो, मजा आता है? चेंज योरसेल्फ, चेंज योर पर्सनालिटी, देन ज्वाइन। लोगों को ज्वाइन कराया दोस्तों, उनको आगे लेके जाना है, उनको 200-300 पीवी इस बिजनेस में सिखाना है। 200-300 पीवी का मतलब क्या है? 20 से 30 हजार का बिजनेस। उस टाइम पे 2007 में मुझे सिखाया गया, खुद 300 पीवी सीखो, 30-40 लोगों का ग्रुप बनाओ, यू आर क्वालिफाइड सिल्वर, यू आर क्वालिफाइड प्लेटिनम। हमें आसान लगा, हम बिजनेस माइंड थे, हमने करना शुरू किया। 300 पॉइंट 300 पॉइंट 300 पॉइंट कैसे होगा? जबरदस्ती नहीं करना है, घर में कोई लाके स्टॉक नहीं करना है। हाँ, अगर आप बिजनेस ओनर हो, आपके घर में 20-30 हजार का प्रोडक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, अपने अप्लायंस से चेक करो, आप होना चाहिए। धंधा है आपका कोई ग्राहक मांगेगा, कहां से लाओगे? कुछ कस्टमर। देखो, हमें यहाँ पे नेटवर्कर बड़ा बनना है, हमें यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना है, लेकिन प्रोडक्ट रिटेल करना, कुछ सीखना है, यूज करना सीखना है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ 20-30 आपको कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे। आज हमें फोकस कर रहा है प्रीफर्ड कस्टमर, बीएफआई, बीबीआई, सीएसआई, जानिए उसके बारे में, आपको सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति आया है वो नया है, उसको 200-300 पीवी लेके जाने के लिए आपको आसानी से काम करना पड़ेगा। कैसे काम होगा? उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके लिए कॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ प्लान्स करने पड़ेंगे। उसको 200-300 पीवी कैसे जाना है, अगर आपने उसको ठीक से कर दिया दोस्तों, वो डुप्लीकेशन में आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा। 200-300 पीवी, अभी हमारे परिवार में कोई 200-300 पीवी गया, 300 पीवी गया, उसके घर में 4000 रुपए आ गए। अरे वेरी मच एक्साइटेड, उसको अच्छा लगा, फीलिंग गुड कि सर बढ़िया पैसा आ रहा है, मजा आ गया। हा? हमारे परिवार में कोई 4000 पीवी गया, उसको 50,000 रुपए आ गए बीबीआई करके। हाँ, देवी है हमारे टीम से, आनंद हो गया, हमको बड़ी खुशी मिली। मैं भगवान को धन्यवाद दिया कि एक टाइम था कि जहां पे हम लोग ये चीजें सिल्वर पे दिखाते थे, आज 15% पे पैसे आ रहे हैं। कैसे होगा? 200-300 पीवी, 20-30 हजार रुपए एक छोटी सी राशि है दोस्तों, उसको सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, डुप्लीकेशन में लाना पड़ेगा। डुप्लीकेशन में कौन करेगा? मैं करूंगा। जिसको सफल होना है, जिसका ड्रीम है, जिसमें फायर है, उसको करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा, वो करेगा। भैया अच्छा है, आपका हो जाए तो बढ़िया है, मेरा तो नहीं हुआ था, मुझे तो करना पड़ा था। मेरी अपलाइन ने, मेरे गुरु ने मेरे पर फोकस किया, काम खुद को करना पड़ा। अगर आप अपलाइन के भरोसे काम करेंगे, सफल नहीं होंगे। हाँ, नया व्यक्ति आता है, वो हमारे लिए नया है, हमें उसको तैयारी करनी है, उसके घर पे मैजिक कॉर्नर लगाना है, उसके घर पे हमें ड्रीम बोर्ड लगाना है, उसके घर पे हमें जाके एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उसे 200-300 पीवी लेके जाना है, उसके टीम में एक नेटवर्क तैयार करना है। ये छोटा-छोटा काम दोस्तों करना पड़ेगा। सफलता का पहला सिद्धांत है, और यहाँ से डुप्लीकेशन होगा। प्लेटिनम जाना इस बिजनेस में आज के टाइम पे बहुत आसान है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि 2020-21 आगामी साल बहुत अच्छा है। 19-20 गया, जा रहा है, 19-20 ही था, लेकिन 20-21 ऐतिहासिक होने जा रहा है। कोरोना काल आया, तकलीफें मिली, लेकिन सीखने को ही मिला, सीखने को ही मिला। बिजनेस में बड़ी ग्रोथ आई, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं आता है सीखिए, मुझे क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से हम आपके साथ बात कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मेरी पत्नी बात कर रही है। आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। इसके साथ दोस्तों वाइंड अप करें, मैं दूसरे की क्या बात करूं, मेरे बारे में ही 1 मिनट में बता के और मैं आपको पूरा करूं दोस्तों। इस बिजनेस को महेश दुबे ने स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था दोस्तों, इतनी गरीबी का माहौल था कि मैं 10-10 रुपए के लिए तरसा हुआ हूं। देखिए, आप बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनेंगे, जो लोग ऑलरेडी ऑफिसर थे, आईएएस थे, पुलिस ऑफिसर थे, पीएचडी थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी बहुत सफल थे। उनके बारे में भी आप सुनिए, उनकी सीडीज आप अपने गुरु से लेके सुनिए। लेकिन एक महेश दुबे, जिसकी कोई औकात नहीं बची थी, एजुकेशन 10th 2 बार फेल, पैसा 10-10 रुपए के लिए तरस रहा था, 10 रुपए की नोट अंदर वाली जेब में रखता था संभाल के, कोई देख ना ले। एक टाइम पे 10,000 आगे रखता था, कपड़े के व्यापार में लाखों रुपए का टर्नओवर देखता था, करोड़ों का टर्नओवर करता था। एक एक दिन में मैं 50-50 लाख का चेक लिखता था। वो भी टाइम देखा दोस्तों। एक 10 साल में
उस हालात ने, परमात्मा ने जब परीक्षा ली, वो भी समय दिखाया। जैसे राम, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, अयोध्या के राजा पैदा हुए, लेकिन 14 साल वनवास में थे, वनवासी बन के रहे, संघर्ष किया, तप किया, पाँव में छाले पड़े। दोस्त, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष के बिना बड़ी सफलता मिल भी गई, आनंद नहीं होगा। आज हम बहुत खुश हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम फुल्ली एक्साइटेड। मेरे अंदर आज एक एक रग रग में एक एक्साइटमेंट भरा हुआ है, बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ माई गुरु, बिकॉज ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड, बिकॉज ऑफ एमबे। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप क्यों शुरू करेंगे। जब मैंने शुरू किया तभी अंधेरा था, शुरू तो कर दिया, जबरदस्ती फंक्शन देखा, स्टार्ट कर दिया। और एक ऐसा टाइम बीच में आया दोस्तों, एमबे ज्वाइन कर चुका था, मेरे घर में अमृत का कुंड आ गया था, और फिर भी मैं जहर में उलझा हुआ था। इतना बड़ा एमबे कई बार आपके घर में आ जाता है, कई लोगों के घर में आ चुका है, कई लोग आज इसको ज्वाइन करेंगे। जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, समझिए, अगर समझ नहीं आई हो तो समझिए, क्योंकि हमारा प्रलोभन नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इसको ज्वाइन करोगे, आपकी 3 पीढ़ी आपको याद करेगी, 7 पीढ़ी आपको याद कर सकती है। मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूं, डरिएगा नहीं। मेरे हालात देखो आप, अगर आपके हालात ऐसे नहीं है, शायद मुझे नहीं रिलेट करेंगे, आप ऐसी सीडी लेना, उनको रिलेट करना। दोस्त, जब डर गया मैं, कहते हैं डर गया तो मर गया, मैं डर गया, कांपता था। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं गांव जा रहा था, एमबे मेरे घर में आ चुका था, और मैंने अपना सामान रेलवे में बुक करने की तैयारी की, बट एसोसिएशन ऑफ अपलाइन, एसोसिएशन ऑफ मेंटर, काउंसिल विद माय मेंटर, क्या हुआ, उन्होंने समझाया। उसी टाइम पे हमारे महागुरु सुमित बहादुर जी मुंबई में आए, उसी टाइम पे हमारे अपलाइन गुरु सत्येन जी वहां पे लेके गए, उनको मिलाया। उनको मिलाने के बाद क्या हुआ, मैं रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू भरे थे, और मैं बिल्कुल कई बार तो मरने की भी सोच रहा था कि अपने आप को जीवन खत्म कर दूं। आदमी यही करता। आज देखो आप, आज न्यूज में देखो, हम तो देखते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे देखते थे, और आज भी कई बार सुनने को देखने को मिलता है। दोस्त, लोग आसान तरीका ढूंढते हैं, हालत खराब है, अपने आप को खत्म करो, निगेटिविटी। दोस्त, क्या किया, उस टाइम पे सुमित जी को मिले, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, उनकी आंखों में एक रोशनी सी देखी, एक चिंगारी देखी, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, मैं रो रहा था, वो जा रहे थे, कांच बंद कर रहे थे गाड़ी का, नासिक में सेमिनार था हमारे गुरुजी का, मेरी आंखों में देखा, महेश जी, ऐसे ही बोलते, महेश जी आप कर जाओगे, महेश जी आप कर जाओगे। 2 बार उन्होंने बोला, गाड़ी रवाना हो गई दोस्त, मैं भिवंडी आ गया, पता नहीं क्या हो गया, करंट सा लग गया, रोते हुए आ गया। एक और मेरी अपलाइन गुरु पंकज जी को सत्येन जी ने कल्याण में बुलाया, उन्होंने आत्म अनुशासन की बात, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की बात की, एक्शन करने की बात की, इस बिजनेस में प्लान रोल दिखाने की बात की, जज्बे के साथ, लोगों के साथ, फायर के साथ बात करने की बात की। दोस्तों, मैं डरा हुआ था, मैं घबराया हुआ था, मेरे से नहीं होगा एमबे। एमबे तो आसान था, चेंज योर बाइंग हैबिट, चेंज योर बाइंग हैबिट, अपनी दुकान बदलो, लोगों को दुकान बदलाने में मदद करो। दोस्तों, शुरुआत किया, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हुई, आप सबकी मेरे साथ दुआ रही, आज एमबे की दुनिया में डायमंड है। वो 13 साल की जर्नी पता नहीं चली, 10 साल में डायमंड बन गए। आज लाखों लोगों का आप जैसे सबका प्यार है, 5-5 सीढ़ी ब्रिट वर्ल्डवाइड में है। मेरे सारे सपने जो मैंने लिखे थे, सारे के सारे पूरे हुए, आगे पूरे हो रहे हैं, पूरे परिवार मिलकर हम कर रहे हैं, और हम परमात्मा से निवेदन करते हैं, विनंती करते हैं कि आप सभी के सपने पूरे हों, आप सबका जीवन बदले, 2020-21 आप सबका ऐतिहासिक हो। श्रवण भैया को धन्यवाद करते हैं, उनसे हमने बहुत सीखा है, और आप सभी को धन्यवाद नमन करते हैं, हमारे गुरुदेव को नमन करते हैं। इसी के साथ हमारे वाणी को विराम देते हैं। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।